स्टूडेंट्स, तो आज मैं आप लोगों से ये कह सकता हूं कि आप बहुत बड़े खुशनसीब हैं कि एग्जाम के रिजल्ट आने से पहले आप लोगों का 80 से 85% सिलेबस जो है वो कवर हो चुका है। जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं वो पोर्शन आप लोगों का कवर हो चुका है और रिजल्ट आप लोगों को अगले अगले हफ्ते से पहले पहले देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप लोगों का जो रिजल्ट है वो आने वाला है। जैसा कि आप लोगों को एग्जाम डेट बता दी, वो जैसा कि आप लोगों को डेट बताई गई थी, उसी डेट के आसपास आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो गाइज, ये है हमारा टारगेट डेट 07 और मैं आप लोगों को बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए ये बोलना चाह रहा हूं कि आप बहुत बड़े लकी इंसान हैं कि आप लोगों ने उस समय से पढ़ाई स्टार्ट कर ली थी। और आज अगर आप अपने सिलेबस पे नजर मारें तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को सिलेबस दिखाऊं, भले ही आपने 300 350 जो भी रुपया दिया वो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है इस चीज के सामने कि आप लोगों ने क्या गेन कर लिया है। ठीक है, मैं आपको अगर दिखाऊं कि कितने क्वेश्चंस हम लोग कर चुके, कितनी चीजें हमारी हो गई हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों आप खुद से एक बार निगाह मारिए कि आप लोगों ने क्या क्या चीजें कवर कर ली हैं। आप देख सकते हैं ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, वो आप लोगों का कवर हो चुका है। आप देख सकते हैं मात्रक एवं मापन, वो भी आप लोगों का हो चुका है, जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है ये नीला वाला पोर्शन का सबसे ज्यादा है। स्पीड एंड वेलोसिटी ये भी हो चुका है। वर्क पावर एनर्जी ये भी हो चुका है। मास वेट एंड डेंसिटी ये भी हो चुका है। लीवर एंड सिंपल मशीन इस बार के टारगेट में है। हीट एंड टेम्परेचर हम लोग कर चुके हैं। बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कर चुके हैं। तो आप इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों इन्वायरमेंट एजुकेशन हम कर चुके हैं। आईटी लिटरेसी हमारा इस बार है। आप बताइए, सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ और मेरे प्यारे बच्चों ये छोटा सा पार्ट बचा है जिसका कोई बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है। आप देख सकते हैं पर शिफ्ट कितने कितने से क्वेश्चंस आए हुए हैं। और ना सिर्फ इसके अंदर जो आप लोग ये देख रहे हैं 25-26 का, अगर आप 2018-19 का भी देखेंगे वेटेज तो भी मेरे प्यारे बच्चों वहां से बहुत ही कम क्वेश्चंस आए हुए हैं। और ये वाले जो मैसेजेस हैं, ये मैसेज लिखने का आप लोगों का टाइम आने वाला है, आप लोगों का रिजल्ट आने वाला है और आप लोग निश्चित तौर से लिखेंगे कि हाँ भैया, हमारा जो सीबीटी 1 है वो क्लियर हो गया है और अब हम सीबीटी 2 में पूरी तरीके से जान झोंक देंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों की सीबीटी 2 की तैयारी करवा रहे हैं। और सीबीटी 2 के अंदर आप लोग खुद देख लीजिए कि कितने ज्यादा लेक्चर्स जो आपको जरूरी लेक्चर्स हैं, सिर्फ वही लेक्चर्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं। ऐसा नहीं कि एक चैप्टर के 10-10, 20-20 लेक्चर प्रोवाइड करा दिए। आप यहां पर पाएंगे कि मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जितने नीड है लेक्चर को, मतलब जितने लेक्चर्स की नीड है, सिर्फ उतने ही लेक्चर्स बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में लोग 700-700 रुपए तो सिर्फ और सिर्फ बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के ले रहे हैं। और मैं इस चीज को चैलेंज करता हूं कि ऑल ओवर इंडिया जितने भी टीचर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ा रहे हैं उनका लेक्चर देख लेना और फिर आके हमारा लेक्चर देख लेना। आपको खुद समझ आ जाएगा कि किस लेवल का कंटेंट हम लोग आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो बेझिझक आप अपनी चीजों को कवर करें। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, स्पीड, मास वेट एंड डेंसिटी, हीट, वर्क पावर एंड एनर्जी। और इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा यहाँ पर मैंने वो वाला चैप्टर नहीं डाला हुआ है, मैं वो वाला चैप्टर भी डाल देता हूँ जो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है। अब आप आ जाइए उसको छोड़ के यहाँ पर हीट एंड टेम्परेचर में, ये मैंने पूरा का पूरा चैप्टर आपको 4 लेक्चर्स के अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर कराया है। आज मैंने ये वाला लेक्चर भी अपलोड किया था और ये सारे के सारे लेक्चर्स हैं 3-3 घंटे के। 3 घंटे का ये है, 3 घंटे का ये है, ये 2 घंटे का। इस तरीके से आप लोग कोई चैप्टर तो पूरा का पूरा, जैसे ये ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है, ये पूरा 3 घंटे में ही कंप्लीट हो गया है। तो कुछ चैप्टर्स जल्दी कंप्लीट होने वाले हैं, कुछ चैप्टर्स जिनका वेटेज ज्यादा है वो देर से कंप्लीट होने वाले हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इसमें भी टाइम लगा है क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों ये बड़े चैप्टर्स हैं और इनका वेटेज भी बहुत ज्यादा है। मास वेट एंड डेंसिटी की बात करें उसको भी 3 लेक्चर्स में कंप्लीट हुआ है। तो इस तरीके से सारे के सारे लेक्चर्स आप लोगों को मैंने प्रोवाइड कराए हुए हैं। इनके जो टेस्ट हैं, अब और बहुत सारे टेस्ट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाने वाला हूं। वो सारे के सारे टेस्ट आप लोगों को इसके अंदर मिलेंगे। आप टेस्ट इतने लगाइएगा, आपको लगेगा कि यार भैया कितने टेस्ट भैया ने प्रोवाइड करा रखे हैं। एक से एक बेहतरीन टेस्ट मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो अब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, ये बहुत बड़ी बात है। अब बात करते हैं कि जो बच्चे अब से जुड़ेंगे, तो अब से जुड़ेंगे तो अब जैसे आपका सिलेबस तो मैं निपटा दूंगा, एग्जाम की डेट आने के बाद मैं एक बार फिर से स्टार्ट करूंगा और आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट उस बैच का मजा लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये बहुत ही बड़ी चीज है आप लोगों के लिए कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट चीजों को एंजॉय कर पाएंगे, जहां पर बच्चा दोबारा से वही, आप देखिए वो बच्चा भी वही पैसे देगा जो आपने दिए हैं, लेकिन आप रिवीजन कर रहे होंगे मस्त तरीके से और वो क्या कर रहा होगा आप लोगों को मालूम है। तो आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आ रही होंगी। बाकी अगर कोई भी बच्चा हमसे जुड़ना चाहता है तो अभी भी जुड़ सकता है। ओनली 349 के अंदर GSP 50 कोड यूज करके वो हमारे साथ ALP CBT 2 की बेहतरीन तैयारी कर सकता है। आइए अब हम चलते हैं अपनी चीजों की ओर कि हमारा इस बार का टारगेट है क्या। तो टारगेट डे 7 बिना कोई टाइम गवाए हुए हम स्टार्ट कर रहे हैं। टारगेट डे 7 में मेरा जो मेन फोकस है वो इस बार आप लोगों का लीवर एंड सिंपल मशीन। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि भले ही पिछली बार कम आए हो, लेकिन इससे पिछली बार बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इस चैप्टर से आए हुए थे।
ठीक है। तो 2019 को भी आपको रेफरेंस लेना पड़ेगा, इसलिए याद रखें कि जो ये लीवर एंड सिंपल मशीन चैप्टर है इसको हम इस बार पूरे हफ्ता का समय आप लोगों को मैं दे ही रहा हूं, क्योंकि हमारा सिलेबस ज्यादा बचा नहीं है। ठीक है, डीजल मैकेनिक का तो लगभग कंप्लीट हो चुका है, ये बात समझ लीजिएगा। अब बस उन्हें टूल्स वगैरह पढ़ने हैं, तो फिटर वाला सिलेबस हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये वाली चीज जो है लीवर एंड सिंपल मशीन, इसको हमें कंप्लीट करना रहेगा और एक हफ्ते का समय आप लोगों के पास इस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए है। बहुत सारा समय है और बहुत अच्छा टारगेट, आप लोग बड़े आराम से कर सकते हैं। तो लीवर और सिंपल मशीन को हम लोग देखेंगे, इसके लेक्चर्स प्रोवाइड कराऊंगा, इसके नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, आपको सब कुछ मिलेगा। हीट एंड टेम्परेचर के पीवाईक्यूज अगर आपने अभी तक भी नहीं किए हैं तो आपको समय दे रहा हूं मैं कि आप हीट एंड टेम्परेचर के पीवाईक्यूज कवर कर लीजिएगा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में। और अब समय है, देखिए सिर्फ पढ़ना काफी नहीं होता है, पढ़ने के बाद रिवीजन और उसके बाद प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब आप जब यहां से पढ़ रहे होगे हमारे पास से, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आप लोगों ने पढ़ाई तो कर ली है, अब आप रिवीजन करोगे, प्रैक्टिस करोगे और यही आपके मार्क्स को बूस्ट करता है। तो मैं कह रहा हूं जितने बच्चे इस बैच के अंदर हैं, ये बच्चे बाकी लोगों को लीड करेंगे, ये बात समझ लेना आप। और आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन करने जा रहे हो, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि जिस लेवल का कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड कराया हुआ है वो शायद ही आप लोगों को इस लेवल का कंटेंट कहीं और पे मिलेगा। जाके आप खुद, मैं कह रहा हूं चैलेंज कर रहा हूं मैं इस चीज को, आप जाइए किसी भी टीचर का लेक्चर उठाइए, किसी भी टीचर का, और फिर अपना लेक्चर उठाइए, आपको समझ आएगा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी क्या होती है, किस तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाता है और किस टीचर ने किस तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया, वो आपको खुद से समझ आएगा। तो प्लीज जरूर से जरूर 2 शब्द आप हमारे लिए लिखा करिए, जिससे कि मोटिवेशन बना रहे और मैं आपको आगे की भी चीजें प्रोवाइड करवाता रहूं। अब हम लाइंस भी स्टार्ट करेंगे, अगले लेक्चर में आप पाएंगे कि अगला जो टारगेट आएगा उसके अंदर मैं लाइंस करा रहा हूँ, मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग वाली चीजें भी हम लोग कवर करवा देंगे। तो इधर देखें, तो साइंस में आईटी लिटरेसी पार्ट 1 ये हमें कवर करना है। तो आईटी इन्वायरमेंट एजुकेशन हम लोगों की हो चुकी है, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों को कवर करने रहेंगे। तो ये हमारा साइंस का टारगेट है। मेनली आईटी लिटरेसी बहुत बड़ा है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों इसके 2-2 लेक्चर्स, 3-3 लेक्चर्स हर बार देखिए, हर टारगेट के साथ एक साथ खत्म नहीं करेंगे इसको, क्योंकि इसमें हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है। और आईटी लिटरेसी वैसे भी आरआरबी जेईई सीबीटी 2 में भी काम आता है, सीबीटी 1 में भी काम आता है, क्योंकि जितनी भी चीजें हैं कंप्यूटर से रिलेटेड वो आती ही आती हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड आती ही आती हैं। तो इसे इस तरीके से ना देखें कि सीबीटी 2 के लिए पढ़ रहा हूं, इसे इस तरीके से देखें कि इसे तो पढ़ रहा हूं मैं जर्नल वे में, और ये मेरे काम आएगा किस किस चीज में, एएलपी सीबीटी 1 में, जेईई सीबीटी 2 में, क्योंकि 15 नंबर का तो अलग से है, तो सब जगह काम आएगा। इसलिए इसको आप पढ़िए और बेहतरीन तरीके से पढ़िए, सिर्फ नॉलेज गेन करने के लिए इस चीज को पढ़ना है। बाकी आपके पेपर के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। मैथ्स में बात करें तो आप लोगों का परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया। अब आगे हम एसआई और सीआई कंप्लीट करना है हम लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से। सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ेंगे, तो ये भी हम लोगों की चीजें कवर हो गई। आगे है मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का रीजनिंग के अंदर, तो रीजनिंग में हम लोगों को रैंकिंग जो चैप्टर है उसको कवर करना रहेगा। और इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग लगाएं, किस चीज के, जो आप लोगों ने चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं उन चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2025 से आप लोग जरूर से जरूर लगाइए, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो इस तरीके से ये आप लोगों का टारगेट है, और इस टारगेट से रिलेटेड सभी लेक्चर्स और इसका जो पीडीएफ कंटेंट है वो सारा का सारा आपको एप्लीकेशन वाले टेलीग्राम ग्रुप के अंदर प्रोवाइड करवाया जाता है, तो कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। बात करें एलपीसीबीटी 2 टारगेट डे 7, मेनली फोकस्ड ऑन योर वीक एरियाज। अब जो ये वाला खेल शुरू होगा ना कि आपके वीक एरिया, आपने पढ़ लिया है तभी तो पता चले आपको वीक एरियाज क्या है मेरे, कौन सी चीज। पहली बात तो वीक रहा नहीं होगा कुछ, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में तो मुझे नहीं लगता कुछ वीक रहा होगा जिस तरीके से आपको करवाया जा रहा है। और ये रिवीजन पे ध्यान देना है, प्रैक्टिस करनी है, ट्रेड पे ध्यान देना है और अपने मार्क्स इंप्रूवमेंट पे ख्याल करना है। ट्रेड में अगर बात करूं तो डीजल मैकेनिक में जो टॉपिक थे मैं आपको बता दूं, आप 6 टारगेट के अंदर ही वो सारे के सारे टॉपिक्स को कर चुके हो। ये हफ्ता मैं आप लोगों को दे रहा हूं सिर्फ और सिर्फ जो आज तक आपने किया है उसमें से अगर कोई टॉपिक आपका छूटा है तो उस टॉपिक को आप रिवाइज करें, उस टॉपिक को आप एक बार फिर से पढ़ लें, या आप पीवाईक्यूज नहीं देख पाए हैं तो इस बार इस हफ्ते उसके पीवाईक्यूज देख लें। मतलब ये पूरा का पूरा हफ्ता आपको जो आज तक पढ़ा है उसको एनालाइज करने के लिए दिया जा रहा है। तो आप इस पूरे हफ्ते को बेहतरीन तरीके से एंजॉय करें। और मैं आपको क्यों कह रहा हूं पता है लकी, देखिए जिस काम को करने के लिए आपको एक एक हफ्ते का समय मिला है, यानी कि एक एक टारगेट को कंप्लीट करने का मैंने एक एक हफ्ते का समय दिया, इसमें क्या हो रहा है कि आपको बहुत ज्यादा प्रॉपर टाइम मिला है हर चीज को देखने का, लेक्चर्स को देखने का, नोट्स बनाने का। आगे जब यही चीजें 3-3 दिन में होंगी ही, क्यों, क्योंकि जब समय मिलेगा 1 महीने का तो मेरे प्यारे बच्चों से 1 महीने में 7, 8, 10 टारगेट भी कंप्लीट कराने हैं, तो आप खुद सोचिए ना 3 दिन में 1 टारगेट जाएगा, और 3 दिन में सिर्फ रिवीजन ही अच्छे से होता है। ठीक है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं जिनका मैथ्स रीजनिंग सही है तो वो बाकी चीज बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग को बहुत अच्छे से समझ दे पाते हैं। तो इस चीज को हम लोग कवर करें।
डीजल मैकेनिक के अंदर कि ऑल प्रीवियस चैप्टर का आपको रिवीजन करना है, कुछ छूटा हुआ है तो उसको कवर करना है। बात करें इलेक्ट्रीशियन वालों की, तो इलेक्ट्रीशियन का तो सिलेबस काफी बड़ा है, तो इस बार आप कॉमन इलेक्ट्रिकल टूल्स के बारे में पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिकल सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे। आगे अब जो है इसके अंदर हम फिटर वाला जो सिलेबस है, जिससे आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं काफी सारे, तो इस बार हम फिटर वाला सिलेबस भी कवर कराएंगे। पिछली बार फिटर वाला सिलेबस ज्यादा नहीं कराया था, लेकिन इस बार फिटर का जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, जैसे कि मोस्ट इंपोर्टेंट टूल्स हैं, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस हैं, जिनसे क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके एलपीसीबीटी 2 2025 के अंदर, वो वाला पार्ट भी डीजल मैकेनिक वाले बच्चों को कराएंगे। अगर आप उतना भी कर लेते हैं तो आपके डीजल मैकेनिक को कोई नहीं रोक सकता है, और लास्ट टाइम पे रिवीजन करवाएंगे, तो देखना आप बहुत ही आसानी से आप अपने डीजल मैकेनिक की जर्नी को भी आसान बना लेंगे। तो गाइज ये आप लोगों के लिए टारगेट था, जो चीजें करनी थी। इसके अलावा 2 मैथ्स के प्रैक्टिस सेट, 2 रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट जो पड़े हुए हैं वो लगाएं, और साथ में प्रैक्टिस सेट लगा देते रहें। अपने जो पीवाईक्यूज हैं उनको भी लगाना है, क्योंकि जो समय मिल रहा है उसको बर्बाद नहीं करना है। और ये आप लोगों का आरआरबी एलपीसीबीटी 2 का क्रैश कोर्स था, जो 45 दिन मैंने बोला था, और उसको चलते चलते 60 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। उसके बावजूद भी मैं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से चीजें करवा रहा हूं और आगे भी करवाऊंगा। तो आप लोग शुक्रिया अदा करें और अपनी चीजों को बेहतरीन तरीके से करते रहें। हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग डेडिकेशन के साथ पढ़ते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकता है, और बेहतरीन तरीके से अपने टारगेट को अचीव करते रहिए। किसी को मत देखिए, जहां पर लोग सिर्फ सुबह उठते हैं, रिजल्ट की वेबसाइट देखते हैं कि रिजल्ट आया कि नहीं आया, उन बेवकूफों से कोई पूछे जितना समय तू रिजल्ट देखने में बर्बाद कर रहा है, रिजल्ट आएगा तो पूरे देश में ढिंडोरा पिट जाएगा कि रिजल्ट आ गया, तो वो वैसे ही पता चल जाएगा। तुम रोज वेबसाइट खोल खोल के क्या कर रहे हो, और हमारा बच्चा कर रहा है कि रोज किताब खोल रहा है, रोज टारगेट देख रहा है कि ये करना है, उसको कंप्लीट कर रहा है। तो इससे क्या होता है, आप बाकी लोगों को कॉम्पिटिट कर पाते हैं, बाकी लोगों से आगे निकल पाते हैं। और यही चीजें हैं, जब सब लोग सो रहे हो उस समय तुम पढ़ रहे हो, तो यही सिलेक्शन का रास्ता निकलता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। आगे रिजल्ट का वेट करिए, और बहुत जल्दी रिजल्ट आप लोगों को देखने मिलने वाला है। लेकिन हमारे बच्चों को वेट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसे वेट करना होता है नेक्स्ट टारगेट का, ना कि रिजल्ट का। टेक केयर।